आज के वीडियो में हम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की बात करेंगे। जब भी कहीं भी भगवान विष्णु की बात आती है तो उनके साथ सुदर्शन चक्र की भी याद आती है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाई देता है, एक चक्र उनकी उंगली में घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। अब यह सुदर्शन चक्र क्या है, यह हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ हम सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई एक कथा बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेवों में विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी यानी कि शंकर जी को कहा जाता है कि यह त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह भी हम सब ने सुना हुआ है बहुत स्थानों पर कि विष्णु उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ सुदर्शन चक्र होता है। किंतु इस सुदर्शन चक्र और विष्णु जी के साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है पौराणिक रूप से। कहा जाता है एक बार भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। भगवान विष्णु को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल की कमी के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा वह बैकुंठ लोक जाएगा, यानी कि उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। बैकुंठ लोक मतलब स्वर्ग लोक। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करके आपको विजयी बनाएगा। यह राक्षसों का विनाश करने वाला होगा। तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। आप ध्यान दें तो हर स्थान पर, हर जगह जब भी भगवान विष्णु ने किसी की पूजा की है तो वह शिव जी की ही पूजा की है। चाहे आप राम अवतार में देख लें, रामेश्वरम में, या कहीं भी विष्णु भगवान कहते हैं कि वो शिव जी की पूजा करने वाला उनकी कृपा अपने आप पाता है, और शिव जी कहते हैं विष्णु की पूजा करने वाला उनकी कृपा अपने आप पाता है। यहाँ आप तात्पर्य शिव जी से लगाएं, न कि शंकर से। ध्यान दें, शिव और शंकर में अंतर है। यह अंतर क्या है यह हम किसी और वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव बराबर हैं। तो विष्णु शंकर की पूजा करें ऐसा कम लगता है, शंकर विष्णु की पूजा करें ऐसा भी कम लगता है। विष्णु शिव की पूजा करते हैं, उस शिव की जिसे हम परम ब्रह्म
परमेश्वर, परमात्मा के नाम से जानते हैं। यह तीनों देव साकार और सगुण हैं, जबकि परम ब्रह्म निर्गुण निराकार है। तो विष्णु शिव की पूजा करते हैं, उस शिव की जो शिवलिंग के अधिष्ठाता हैं। शिवलिंग परम ब्रह्म या सदाशिव का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा हर बार विष्णु ने की है। शिवलिंग के शिव और उनके साथ की शक्ति आदि शक्तियां हैं, परम ब्रह्म है। यह हर स्थान पर, पूरे भारत में, पूरे विश्व में शिवलिंग पाया जाता है। शिवलिंग क्या है, यह हमने अपने वीडियो में, अपने चैनल पर बहुत बार बताया हुआ है। इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है कि उस कथा के बारे में जिसके अनुसार विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया। अब सुदर्शन चक्र क्या है, त्रिशूल क्या है, क्या यह हथियार ही है या कुछ और है, इनकी व्याख्या हम किसी दूसरे वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।